राफेल एक गिलास में मिट्टी मिला हुआ पानी भरता है, फिर स्ट्रॉ से उसे पीने का नाटक करता है। कुछ देर बाद मौका मिलते ही वह चुपचाप उस मिट्टी को कूड़ेदान में फेंक देता है। असल में सुरंग खोदते समय निकलने वाली मिट्टी को छिपाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। शुरुआत में वे सारी मिट्टी बैग में भरकर दूसरी मंजिल तक ले जाते थे, फिर वहां बने एक गुप्त रास्ते से उसे छत के ऊपर बने खाली हिस्से में जमा कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे सुरंग लंबी होती गई, मिट्टी की मात्रा भी बढ़ती चली गई। अब ऊपर की जगह भी लगभग भर चुकी थी। राफेल और वागा इसी समस्या का हल सोच रहे थे, तभी अचानक खबर मिली कि जेल के गार्ड अचानक पूरी जेल की तलाशी लेने वाले हैं। यह सुनते ही सभी कैदी हरकत में आ गए। राफेल तुरंत दूसरी मंजिल पर पहुंचा और मिट्टी ले जा रहे साथियों को तुरंत वापस लौटने का इशारा किया। लेकिन सुरंग के अंदर मौजूद कैदी बहुत तंग जगह में थे, इसलिए वे तेजी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उधर गार्ड हर मिनट उनके बैरक के करीब आते जा रहे थे। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। तब राफेल ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने साथियों को बचाने के लिए खुद गार्डों का ध्यान भटकाने का निश्चय किया। राफेल बिना एक पल गंवाए गार्डों के सामने पहुंच जाता है। वह जानबूझकर उनसे बहस शुरू कर देता है। तभी एक गार्ड अपने साथी को वायरलेस पर बैकअप बुलाने का आदेश देता है। अगले ही पल राफेल अचानक उस गार्ड को जोर से धक्का दे देता है। ये देखते ही दूसरे कैदी भी गार्डों पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा बैरक लड़ाई के मैदान में बदल जाता है। हालांकि निहत्थे कैदी ज्यादा देर तक गार्डों का सामना नहीं कर पाते। एक एक करके सभी को काबू कर लिया जाता है, लेकिन उनका असली मकसद पूरा हो चुका था। उधर सुरंग के अंदर मौजूद कैदी तेजी से बाहर निकलते हैं। वे पहले से तैयार ईंटों से सुरंग का मुंह बंद कर देते हैं, फिर उसी रंग का प्लास्टर लगाते हैं ताकि दीवार बिल्कुल पहले जैसी दिखाई दे। इसके बाद वे सामने एक मेज रख देते हैं, जिससे किसी को भी सुरंग का जरा सा भी शक न हो। अब वे अपने कपड़ों और शरीर से मिट्टी साफ करते हैं। कुछ ही देर बाद गार्ड पूरे बैरक में पहुंच जाते हैं। सभी कैदियों को बाहर मैदान में ले जाया जाता है। उन्हें कपड़े उतरवाकर घुटनों के बल बैठा दिया जाता है। आखिर में लड़ाई शुरू करने के आरोप में सिर्फ राफेल को पकड़ लिया जाता है। उसे सजा के तौर पर अकेली अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। हालांकि उसके लिए यह समय बेहद कठिन था, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उनकी सुरंग का राज अभी भी सुरक्षित था। अंधेरी कोठरी में बंद राफेल कई दिनों तक कठिन सजा झेलता है। जब पहली बार वागा ने जेल से भागने का प्लान सबके सामने रखा था, उस समय राफेल इस योजना के पूरी तरह खिलाफ था। दोनों के बीच इतनी जबरदस्त बहस हुई कि बात हाथापाई तक पहुंच गई थी। असल में इस जेल में बंद सभी 120 कैदी राजनीतिक कैदी थे। उन्होंने तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उन्हें यहाँ कैद कर दिया गया था। हालांकि अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी था, लेकिन सभी जानते थे कि उन्हें मौत की सजा मिलना लगभग तय है। साथियों ने दोनों को समझाया कि अगर जिंदा रहना है तो अपने आपसी मतभेद भूलने होंगे। इसके बाद वागा ने अपना पूरा प्लान सबके सामने रखा। उसने हिसाब लगाया कि बैरक से जेल की बाहरी दीवार तक सुरंग लगभग 70 मीटर लंबी होगी और उसे खोदने पर करीब 50 से 70 टन मिट्टी निकलेगी। इतनी ज्यादा मिट्टी देखकर सभी कुछ देर के लिए चुप हो गए, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जेल में आने के सिर्फ 5वें दिन उन्होंने बैरक की एक दीवार को ध्यान से जांचा। दीवार के एक कोने से अलग तरह की आवाज आ रही थी। वागा समझ गया कि यही जगह सुरंग शुरू करने के लिए सबसे सही है। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी आरी की ब्लेड निकाली और धीरे धीरे दीवार काटना शुरू कर दिया। हर दिन वे सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा काटते ताकि किसी को जरा भी शक न हो। दिन गुजरते रहे। राफेल और उसके साथी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके दीवार काटते रहे। आखिरकार 56वें दिन उनकी मेहनत रंग लाई। दीवार पूरी तरह कट चुकी थी। राफेल ने एक औजार उठाया और हल्का सा वार करते ही दीवार में बड़ा छेद बन गया। इसके बाद उन्होंने पहले से तैयार नकली दीवार उस जगह फिट कर दी ताकि बाहर से देखने पर किसी को कुछ भी अलग न लगे। अब सबसे बड़ी समस्या थी सुरंग से निकलने वाली मिट्टी को छिपाना। राफेल ने इसके लिए एक नया तरीका सोचा। वह दूसरी मंजिल पर गया और छत पर जोर जोर से चोट मारने लगा। कुछ ही देर में वहाँ एक चौकोर छेद बन गया, लेकिन जैसे ही वह सीमेंट की स्लैब निकालने लगा, पूरी स्लैब टूटकर नीचे गिर गई। यह देखकर सभी के होश उड़ गए। अगर गार्डों ने यह देख लिया तो पूरा प्लान यहीं खत्म हो जाता। वागा ने तुरंत साथियों को आदेश दिया कि जल्दी से अखबार, अंडे और पानी लेकर आओ। उधर बाकी लोग टूटी हुई ईंटों और मलबे को बैग में भरने लगे। राफेल ने अखबार के छोटे छोटे टुकड़े किए, उन्हें पानी में भिगोया, फिर उसमें अंडे मिलाकर गाढ़ा मिश्रण तैयार किया। कुछ ही मिनटों में वह एक बड़ा पेस्ट बना चुका था। उसने उसी पेस्ट से छत के टूटे हुए हिस्से को ढक दिया, फिर उसके ऊपर एक बड़ा पोस्टर चिपका दिया जिससे छेद पूरी तरह छिप गया। इसके बाद उन्होंने फर्श पर पानी डालकर सारी धूल और मिट्टी साफ कर दी। तभी खबर मिली कि गार्ड अचानक उसी बैरक की तरफ आ रहे हैं। गार्ड कुछ ही सेकंड में बैरक के बाहर पहुंच गए। राफेल और उसके साथी सामान्य बनने की पूरी कोशिश करने लगे, लेकिन गार्ड ने उनकी घबराहट तुरंत पकड़ ली। उसे लगा कि जरूर कुछ छिपाया जा रहा है। वह बिना देर किए बैरक के अंदर घुस गया और पूरे कमरे की बारीकी से तलाशी लेने लगा। उसने हर कोना देखा, सामान तक उलट पुलट दिया, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, क्योंकि किसी ने यह सोचा ही नहीं कि छत में इतना बड़ा छेद भी हो सकता है। गार्ड खाली हाथ
वहाँ से लौट गया। जैसे ही खतरा टला, राफेल तुरंत छत के ऊपर बने खाली हिस्से में पहुंचा। वह वहाँ खड़ा होकर चारों तरफ देखने लगा। ऊपर काफी लंबी जगह खाली पड़ी थी। तभी उसे समझ आ गया कि सुरंग से निकलने वाली सारी मिट्टी यहीं छिपाई जा सकती है। इसके बाद उनकी टीम और बड़ी कर दी गई। अब कुल 6 कैदी इस मिशन का हिस्सा थे। 2 कैदी सुरंग खोदते थे, 2 मिट्टी बाहर निकालते थे और 2 बाहर खड़े होकर निगरानी करते थे। समय तेजी से बीतता गया। जेल में आए उन्हें 77 दिन हो चुके थे। उन्होंने रस्सी से सुरंग की लंबाई मापी, लेकिन नतीजा देखकर सब हैरान रह गए। इतनी मेहनत के बाद भी वे सिर्फ 1.9 मीटर ही आगे बढ़ पाए थे। यह रफ्तार बहुत धीमी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जेल से बाहर निकलने में कई साल लग जाते। इतनी धीमी रफ्तार देखकर सभी कैदी परेशान हो गए। तब वागा ने फैसला किया कि अब इस मिशन में और लोगों को शामिल करना होगा। उन्होंने कुछ ऐसे कैदियों को चुना जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। राफेल ने उनके सामने मेज हटाई और नकली दीवार निकालकर सुरंग का रास्ता दिखाया। इतना बड़ा गुप्त रास्ता देखकर सभी हैरान रह गए, लेकिन किसी ने भी मना नहीं किया। सभी तुरंत इस मिशन का हिस्सा बन गए। अब सुरंग की खुदाई 4 शिफ्टों में होने लगी। हर शिफ्ट 2 घंटे तक काम करती थी। पूरे दिन में वे लगभग 100 किलो मिट्टी बाहर निकालने लगे। वागा ने सभी के लिए एक सख्त नियम भी बनाया। हर बार काम खत्म होने के बाद हर कैदी अपने शरीर की अच्छी तरह सफाई करेगा। नाखूनों में भी मिट्टी का एक कण नहीं बचना चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती भी पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती थी। मिट्टी बाहर ले जाना आसान बनाने के लिए उन्होंने ऊपर और नीचे की 2 बैरकों के बीच भी एक गुप्त रास्ता बना लिया। अब मिट्टी सीधे ऊपर बने खाली हिस्से तक पहुंचाई जाने लगी। लेकिन लगातार हो रही इन हरकतों पर एक कैदी की नजर पड़ चुकी थी। एक दिन खेल के मैदान में उसने राफेल को रोक लिया। उसने साफ कह दिया कि वह उनका राज जान चुका है। सबूत के तौर पर उसने राफेल के नाखूनों में फंसी मिट्टी की ओर इशारा किया। अब राफेल और उसके साथियों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार उन्होंने उसे भी अपने मिशन में शामिल कर लिया, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आगे चलकर उनकी किस्मत बदलने वाला था। समय के साथ सुरंग लगातार लंबी होती गई। अब वागास को समझ आ गया था कि जेल के बाहर भी मदद की जरूरत पड़ेगी। एक दिन उसकी पत्नी उससे मिलने जेल आई। मुलाकात के दौरान वागास ने उसे पूरे फरार होने के प्लान के बारे में बता दिया। उसने पत्नी से कहा कि बाहर मौजूद पुराने साथियों तक यह खबर पहुंचानी होगी। शुरुआत में उसकी पत्नी डर गई, लेकिन तभी अदालत का अंतिम फैसला भी आ गया। सभी राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई। अब उनके पास बचने का यही एक रास्ता था। वागास की पत्नी तुरंत उसके पुराने साथियों से मिली। उन्होंने बिना कोई सवाल किए मदद करने के लिए हाँ कर दी। अब बस जेल के अंदर से इशारे का इंतजार था। लेकिन इसी बीच एक नई मुसीबत आ गई। सुरंग खोदते हुए लगभग 352 दिन बीत चुके थे। एक दिन सुरंग के अंदर काम कर रहा एक कैदी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। वागास ने उसकी आवाज बंद होते ही खतरे को समझ लिया। वह तुरंत सुरंग के अंदर घुसा और उसके पैरों को पकड़कर पूरी ताकत से बाहर खींचने लगा। काफी कोशिश के बाद वह उसे सुरक्षित बाहर निकालने में सफल हो गया। बाद में सभी को समझ आया कि सुरंग जितनी लंबी होती जा रही थी, उसके अंदर ऑक्सीजन उतनी ही कम होती जा रही थी। अगर इसका कोई हल नहीं निकाला गया तो पूरी योजना यहीं खत्म हो सकती थी। सभी कैदी इस नई परेशानी का हल सोचने लगे। तभी वागा के दिमाग में एक शानदार उपाय आया। उसने राफेल से कहा कि अपने वकील के जरिए बाहर से कुछ प्लास्टिक के पंखे मंगवाओ। इसके बाद उसने जेल की वर्कशॉप में काम करने वाले एक कैदी से छोटी मोटर का इंतजाम किया। उस कैदी ने अपनी आजादी के बदले वह मोटर उन्हें दे दी। कुछ दिन बाद मुलाकात के दौरान राफेल की पत्नी चुपके से प्लास्टिक की एक बड़ी शीट भी अंदर ले आई। सारा सामान मिलते ही वागा काम में जुट गया। उसने प्लास्टिक के पंखे और मोटर से एक छोटा ब्लोअर तैयार किया। फिर प्लास्टिक की लंबी पाइप बनाकर उसे सुरंग से जोड़ दिया। अब बाहर की ताजी हवा सीधे सुरंग के अंदर पहुंचने लगी। ऑक्सीजन की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। लेकिन दूसरी तरफ समय बहुत तेजी से निकल रहा था। सरकार ने फैसला कर लिया था कि साल खत्म होने से पहले सभी राजनीतिक कैदियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने एक कैदी को भी अपने साथ मिला लिया। उसे बाकी कैदियों पर नजर रखने का काम सौंपा गया। उस कैदी का नाम मार्क था। मार्क यह काम करना नहीं चाहता था, लेकिन जेल अधिकारियों ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी। मजबूर होकर उसे उनकी बात माननी पड़ी। अब खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। देखते ही देखते इस मिशन को शुरू हुए 400 दिन से भी ज्यादा हो चुके थे। अब सुरंग लगभग पूरी होने वाली थी। राफेल और उसके साथियों ने फैसला किया कि अब बाहर मौजूद लोगों को तैयार रहने का संकेत देना होगा। ये जिम्मेदारी चार्ली की पत्नी ने संभाली। उसने बाहर अपने भरोसेमंद साथियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आखिरकार दिसंबर की शुरुआत
रात में। करीब 70 मीटर लंबी सुरंग पूरी तरह तैयार हो गई। सबसे पहले चार्ली ने लोहे की रॉड से ऊपर एक छोटा सा छेद किया, फिर उसने एक सिरिंज में लाल रंग भरा और उस छेद से बाहर छिड़क दिया। ये बाहर मौजूद साथियों के लिए तय किया गया गुप्त संकेत था। उसी समय बाहर एक आदमी अपने कुत्ते को घुमा रहा था। उसने जमीन पर बना लाल निशान देखा और बिना किसी को शक होने दिए उस जगह को याद कर लिया। अगले दिन एक पादरी मुलाकात के बहाने जेल पहुंचा। उसने राफेल को बताया कि सुरंग का निकास अभी भी सही जगह से लगभग 10 मीटर पहले निकल रहा है। अगर सभी कैदी यहीं से बाहर आए तो जेल के गार्ड उन्हें आसानी से देख सकते हैं। ये सुनकर सभी फिर से चिंता में पड़ गए। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सुरंग को अभी 9 मीटर और आगे बढ़ाया जाएगा ताकि बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित हो सके। सुरंग को आगे बढ़ाने का काम फिर से शुरू हो गया। साथी पूरी मेहनत से खुदाई कर रहे थे। तभी अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगी। कुछ ही सेकंड में पूरी जेल कांप उठी। तेज भूकंप आ गया था। सुरंग के अंदर मौजूद कैदी घबरा गए। वे जितनी तेजी से हो सकता था बाहर की ओर रेंगने लगे। ऊपर मौजूद कैदी भी अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागने लगे, लेकिन राफेल और चार्ली वहीं रुक गए क्योंकि उनके कुछ साथी अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए थे। दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना वापस अंदर घुसे। कुछ देर बाद भूकंप रुक गया। जेल के ज्यादातर कैदी मैदान में इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन राफेल और उसके साथी काफी देर बाद वहां पहुंचे। उन्हें देखकर गार्डों को शक हो गया। उन्होंने पूछा, तुम लोग इतनी देर से क्यों आए? राफेल ने तुरंत जवाब दिया कि एक साथी घायल हो गया था, उसे बाहर निकालने में समय लग गया। घायल कैदी को देखकर गार्डों ने उनकी बात मान ली और उसे इलाज के लिए मेडिकल रूम भेज दिया। खतरा तो टल गया, लेकिन राफेल समझ चुका था कि अगर फिर से भूकंप आया तो 1 साल से ज्यादा की सारी मेहनत पल भर में मिट्टी में मिल सकती है। अब उनके पास फैसला लेने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। लंबी चर्चा के बाद सभी ने एक ही फैसला लिया, आज रात ही जेल से भागा जाएगा। उधर बाहर मौजूद साथी भी पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने सभी के लिए नकली पहचान पत्र और भागने के बाद इस्तेमाल होने वाले दूसरे जरूरी दस्तावेज तैयार कर लिए थे। रात होते ही ऑपरेशन शुरू हो गया। शक से बचने के लिए कैदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया। कुछ कैदी बाकी लोगों के साथ फिल्म देखने चले गए ताकि गार्डों को किसी बात का शक न हो। बाकी साथी चुपचाप अपने कपड़े बदलकर सुरंग की तरफ बढ़ने लगे। जाने से पहले सभी ने एक दूसरे को गले लगाया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगली मुलाकात होगी भी या नहीं। सुरंग के पास खड़ा एक साथी हर अंदर जाने वाले कैदी का नाम अपनी सूची में लिखता जा रहा था ताकि कोई भी पीछे न छूट जाए। सुरंग के अंदर सभी बिना रुके आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनके पीछे दर्जनों साथी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर सेकंड अब उनकी आजादी का फैसला करने वाला था। धीरे धीरे लगभग सभी कैदी सुरंग के अंदर उतर चुके थे। अब फिल्म देख रहे बाकी साथी भी एक एक करके वहां से निकलने लगे। वे बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे ताकि गार्डों को जरा भी शक न हो। उधर सुरंग के अंदर सभी कैदी बाहर से आने वाले इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच मार्क को अचानक कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने देखा कि राफेल, चार्ली और उनके कई साथी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह तुरंत उनकी तलाश में दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में एक बुजुर्ग कैदी ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे पहले से पता था कि मार्क जेल अधिकारियों के लिए काम कर रहा है। मार्क ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग अपनी जगह से नहीं हटा। गुस्से में आकर मार्क ने उसे जोर से धक्का दिया और सीधा दूसरी मंजिल की तरफ भाग गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ एक साथी दिखाई दिया और दीवार में बना सुरंग का गुप्त रास्ता देखकर उसके होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि जिस बात का जेल प्रशासन को डर था वही आज सच हो चुकी है। उस साथी ने मार्क से कहा कि अभी भी वक्त है, हमारे साथ चलो, पर अपनी जान बचा लो। इन मार्क ने साफ मना कर दिया। वह गार्डों को सब कुछ बताने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक लिया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुमने गार्डों को खबर दी तो यहाँ मौजूद सभी लोग मारे जाएंगे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। उसी समय बाहर मौजूद साथी आखिरकार सुरंग के अंतिम हिस्से तक पहुंच गए। उन्होंने तेजी से मिट्टी हटाई और बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह खोल दिया। इधर मार्क और उसका साथी आपस में भिड़ गए। दोनों के पास अपनी अपनी मजबूरी थी, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। लड़ाई के दौरान मार्क ने पास पड़ा पेचकस उठाया और अपने साथी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। वह आखिरी सांस तक मार्क को रोकने की कोशिश करता रहा। उधर सुरंग के अंदर मौजूद कैदी एक एक करके बाहर निकलने लगे। अब उन्हें पास बने पुल तक पहुंचना था, जहां उनके लिए एक बस इंतजार कर रही थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर सभी अपनी पूरी ताकत से भागने लगे। इसी बीच ऊपर गार्डों को आखिरकार कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। गार्ड तेजी से बैरक के अंदर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ गए। दीवार में बना गुप्त सुरंग का रास्ता अब सबके सामने था। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच कैदियों ने यह सब कैसे कर लिया। कुछ ही देर में पूरी जेल में हड़कंप मच गया। हर तरफ तलाशी शुरू कर दी गई, लेकिन तब तक कई कैदी बस में बैठकर वहां से निकल चुके थे। उधर चार्ली की पत्नी बस में मौजूद सभी लोगों को नकली पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज बांट रही थी। पुलिस की नजरों से बचने के लिए सभी कैदियों को
को अलग अलग जगहों पर उतारा गया। हर स्थान पर पहले से उनके साथी मौजूद थे जो उन्हें सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा रहे थे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। जेल से भागने की इस ऐतिहासिक योजना में कुल 120 राजनीतिक कैदियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 39 कैदी सफलतापूर्वक आजाद हो गए। कुछ लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए, जबकि कुछ को बाद में माफी मिल गई। यही वजह है कि आज भी इस घटना को इतिहास की सबसे साहसी जेल ब्रेक कहानियों में गिना जाता है।